सबसे पहले बात करेंगे, अगर ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश करेगा तो क़यामत ढा देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी। G7 इजलास के मौके पर अमीर कतर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुआहदे के तहत ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होंगे। अमेरिका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा। अमाराती सदर से मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है कि ईरान के साथ मुआहदे का दूसरा मरहला भी जल्द मुकम्मल होगा। जुमे को आपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। मुआहदे का मतन मीडिया के सामने खुद पढ़कर सुनाऊंगा। जायजे के लिए कांग्रेस के सामने भी रखेंगे। मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बावजूद ट्रंप की धमकियां ईरान को एक बार फिर संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। G7 समिट की साइडलाइन में कतरी अमीर से मुलाकात के दौरान कहा, करने की कोशिश की तो कयामत ढा देंगे। अगले ही लम्हे अमरीकी सदर पुरुम्मीद भी नजर आए। इमाराती सदर से मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुआहदे का दूसरा मरहला जल्द मुकम्मल होने के लिए पुरुम्मीद है। जुम्मे को आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। सदर ट्रंप ने कहा, मुआहदे को कांग्रेस में पेश करने का आइडिया बुरा नहीं, मुकम्मल मुसव्विदा जल्द रिलीज करेंगे। मीडिया के सामने खुद पढ़कर सुनाऊंगा। इसराइल को एक बार फिर शटअप कॉल देते हुए अमरीकी सदर ने कहा, इसराइल का वजूद अमरीका की वजह से कायम है। नेतन्याहू के लिए जितना मैंने किया किसी और अमरीकी सदर ने नहीं किया था। ईरान के खिलाफ जारी हद का कोई सोचे भी मत। दुश्मन ने दोबारा गलती की तो फैसला कून और सख्त जवाब देंगे। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का दो टूक बयान। कहा, ईरान आलमी सतह पर पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरा है। हमारी सरहदें भी पहले से ज्यादा महफूज हैं। ईरान अपनी दिफाई ताकत मजीद बढ़ाएगा। ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग से अमेरिका बदनाम और इसराइल जवाल पजीर हुआ। ईरान की साबित कदमी दुश्मनों के लिए खौफ का बायस बनी। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी की नई तारीख रकम होने को, ईरान अमेरिका मुफाहमती याददाश्त पर जुमे को बाज़ाब्ता दस्तखत होंगे। तकरीब स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा की बजाय खूबसूरत मकाम बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में मुनक्किद होगी। पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली तकरीब में अमरीकी वक्त की क़यादत से नायब सदर JD वेंस और ईरानी वक्त की क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ करेंगे। सदर ट्रंप की शिरकत का भी इम्कान। JD वेंस कहते हैं कुछ तकनीकी तफसीलात तय होना बाकी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया है कि लेबनान पर हमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। सदी का सबसे बड़ा तनाज़ा हल होने के करीब, पाकिस्तान की बेमिसाल सिफारतकारी तारीख रकम होने को। जुम्मे को अमेरिका और ईरान में बाज़ाब्ता तौर पर मुआहदे पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान की मेजबानी में तकरीब जेनेवा के बजाय स्विट्जरलैंड के इलाके बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में होगी। ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ करेंगे, जबकि अमेरिका की जानिब से JD वेंस शिरकत करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी शिरकत का इम्कान है। मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी कहते हैं, वाशिंगटन ने यकीन दहानी कराई है कि जंग बंदी तमाम महाजों पर होगी। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का खात्मा मफाहमती याददाश्त की अहम शिक है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी वाज़ेह कर दिया कि लेबनान पर इसराइली किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों पर बात मुज़ाकरात के आखिरी मरहले में होगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस के मुताबिक ईरान के साथ मुआहदे में कुछ तकनीकी तफसीलात तय होना बाकी हैं। सदर ट्रंप दस्तखत से पहले डील का मतन जारी कर सकते हैं। वाज़ेह किया, फिलहाल ईरान को कोई रकम जारी नहीं की गई। पाबंदियों का खात्मा भी यूरेनियम अफजूदगी के खात्मे से मशहूर। बराह रास्त सालिस सिर्फ पाकिस्तान है, कतर नहीं। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, कतर ने तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान की क़यादत में कायम सालिसी टीम में हिस्सा लिया। पाकिस्तानी सालिसी के फ्रेमवर्क के तहत तमाम मुतल्लिका फरीकैन से राबते में हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान दस्तखत की तकरीब में कतर का नुमाइंदा शिरकत करेगा। ये मुआहदा वसीतर इलाकाई मुफाहमत की तरफ पहला कदम है। उम्मीद है ईरान अमेरिका मुआहदे के बाद LNG की सप्लाई बहाल होगी। आपने हुर्मुज़ में तमाम जहाज़ों की आमदरफ्त महफूज होगी। कश्मीर और पाकिस्तान दो कालिब यकजान। मकबूजा कश्मीर में आज जो हालात हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान की जानिब से कभी जोर ज़बरदस्ती नहीं की गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कश्मीरी अवाम हमेशा पाकिस्तान के शाना बशाना रहे हैं और रहेंगे। भारत का पाकिस्तान को दहशत गर्द रियासत बताने का बयानिया नाकाम हो चुका। आलमी बरादरी हकीकत से वाकिफ है। मकबूजा वादी दुनिया की सबसे बड़ी छावनी बन चुकी। अफगानिस्तान भी दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन में संजीदा नहीं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक में सिर्फ अम दुश्मनों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान अमन माहिदे के लिए मुखलिसाना कोशिश की। कतर और सऊदी क़यादत की हिकमत और सब्र भी काबिल सताइश है।
आगे बढ़ते हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में अहम पेशरफ्त, 4 नौ मुंतखब आजाद अरकान असम्बली की अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। अनवर अली, असद शफीक, मोहम्मद दिलपजीर और अमान अली ने अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। सदर IPP ने पार्टी में शमूलियत पर चारों अरकान का खैर मकदम करते हुए कहा कि पंजाब और विफाक के बाद गिलगित बल्तिस्तान में भी IPP अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अहम किरदार अदा करने की राह हमवार। 4 नौ मुंतखब आजाद अरकान असम्बली ने अब्दुल अलीम खान के साथ मुलाकात करके IPP में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बनने वालों में GB 23 गांछे से अनवर अली और GB 24 गांछे से असद शफीक, GB 15 दयामर से मोहम्मद दिलपजीर और GB 21 गजर से अमान अली शामिल हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत करने वालों का खैर मकदम करते हुए अब्दुल अलीम खान ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करें। गिलगित बल्तिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और सयाहत में बेहतरी की खातिर ख्वाह गुंजाइश मौजूद है। सेहत, तालीम, IT और रोजगार की फरहमी भी अहम शोबे होंगे। पंजाब और वफाक के बाद गिलगित बल्तिस्तान में भी IPP अपना मुस्बित किरदार अदा करेगी। IPP में शामिल होने वालों का मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। कहा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की पहली मरतबा गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में नुमाइंदगी खुशाइंद होगी। मेहनत और ईमानदारी से इलाके की तरक्की में भरपूर हिस्सा लेंगे। अगले माली साल के विफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अदाद शुमार में रद्द-बदल का मामला नायब वज़ीर-ए-आज़म के सामने रख दिया। इसहाक़ डार की सरबराही में हुकूमती वफ़द की पीपल्स पार्टी से अहम मुलाकात हुई। हुकूमती वफ़द में वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी, PP वफ़द में नवीद कमर और शहरी रहमान शामिल थे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि उन्होंने सिर्फ डिफेंस बजट के लिए ग्रांट की भी हामी भरी थी। बजट दस्तावेज के आदाद शुमार मुख्तलिफ क्यों हैं, इसहाक़ डार की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बाद में हुकूमती वफ़द ने बिलावल भुट्टो से चैम्बर में मुलाकात की और बजट आदाद शुमार पर ब्रीफिंग दी। टैक्स वसूलियों में FBR मुसलसल नाकाम, ताजरों को हिरासा करने लगा। कराची के सुनार फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के खिलाफ सड़कों पर आ गए। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान जेवेंट ज्वेलर्स एसोसिएशन कासिम शकारपुरी ने FBR के साथ इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। कहा, FBR अपने रेवेन्यू शॉर्टफॉल का बोझ ताजरों पर डालना चाहता है। पेशावर में भी FBR की जानिब से ताजरों को हिरासा करने के खिलाफ ज्वेलर्स ने शटडाउन हड़ताल की। सराफा बाजार में हड़ताली कैंप भी लगाया, जिसमें बड़ी तादाद में ताजरों ने शिरकत की। सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदर हाजी औरंगजेब का कहना है कि पहले भी टैक्स दिया और आइंदा भी देने के लिए तैयार है, लेकिन FBR की मौजूदा पॉलिसीज ताजरों के खिलाफ है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में दूसरे रोज़ भी FBR की नाअहली की गूंज। अरकान का FBR पर शदीद बरहमी का इजहार। कहा, FBR गुज़श्ता 10 साल से तजुर्बात कर रहा है, पॉलिसियाँ यूरोप वाली बनाते हैं जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ उसके बरक्स हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर ने रिफंड न मिलने का मामला उठाया तो तलहा महमूद ने रिफंड प्रोग्राम को मुकमुका करार दे डाला। कमेटी ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर पोस्ट शिपमेंट का इख्तियार वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के सपुर्द करने का फैसला कर लिया। कमेटी ने एक्सपोर्टर्स के लिए 1% विद होल्डिंग टैक्स को फाइनल टैक्स रिजीम में डालने की सिफारिश कर दी। और अब बात पंजाब के बजट की। पंजाब का 5,903 अरब हजम का बजट पेश कर दिया गया। वजीर खजाना मुश्तबा शजाउर रहमान के मुताबिक तरक्याती बजट का हजम 752 अरब रुपए होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% और पेंशन में 3.5% इजाफा होगा। तालीम के लिए 750, सेहत के लिए 500 अरब रुपए रखे गए हैं। माली साल 2026-27 के लिए मजमूई बजट का हुजम 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए तजवीज़ किया जा रहा है। जारी अखराजात का तखमीना 1962 अरब 93 करोड़ रुपए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है। पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। बल्दियाती इदारों के लिए 803 अरब 88 करोड़ रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जा रही है। तालीम के शोबे में 750 अरब रुपए मुख्तस करने की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बजट को उम्मीद का बजट करार दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा, विफाक को बड़ी रकम देने से फ़र्क तो पड़ा, लेकिन पूरी कोशिश की कि अवाम पर बोझ न डाला जाए। अपने अवाम को अपने ही वसाइल से रिलीफ देंगे। जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, जिसके अंदर हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और सोशल सेक्टर है, वो ज़ाहिर है इम्पैक्ट तो हुआ है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है
कि कम से कम वोट जो है वो आवाम पे डालें। आप ये देखेंगे कि ये जो पूरा बजट है ये ग्रोथ ओरिएंटेड है, ये पीपल सेंट्रिक है, ये क्लाइमेट कॉन्शियस है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम सिद्ध के दिल से पंजाब के अवाम की खिदमत कर सकें। आगे बढ़ते हैं। सिंध का अगले माली साल का बजट कल सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। मजमूई हजम 3600 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। कोई नई तरक्याती स्कीम शामिल नहीं होगी। तनख्वाहों और पेंशन में 7 से 10% इजाफा मुतवक्के। बजट की तफसीलात सामने आ गई। जरा ये बताते हैं कि तालीम के लिए 600 अरब रुपए से जायद और सेहत के लिए 400 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। अमन व अमान के लिए 190 अरब रुपए रखे जाएंगे। आपाशी के लिए 30 अरब, लाइव स्टॉक और फिशरीज के लिए 15 अरब रुपए से जायद की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशेरवानी के मुताबिक तालीम, सेहत और अमन व अमान अहम तरजीहात होंगी। ज़राए के मुताबिक बजट का मजमूई हजम 1200 अरब से ज़ायद होने का इम्कान है। तालीम के लिए 150 अरब रुपए से ज़ायद फंड मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। अमन व अमान के लिए 100 अरब और सेहत के लिए 90 अरब रुपए से ज़ायद रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में विफाकी तर्ज पर इजाफे की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। कराची बादलों के निशाने पर महकमा मौसमियात की शहर कायद में तेज़ बरसात की पेशगोई, मगर इंतजामिया की नाअहली बरसाती नालों की सफाई न हो सकी। मूसा कॉलोनी का गुज्जर नाला बदसूर कचरे का ढेर, झाड़ियों ने रही सही कसर निकाल दी। तेज़ बारिश हुई तो निशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। रिपोर्ट करेंगी फरवाली। मानसून की आमद से कबल शहरी इंतजामिया की जानिब से नालों की सफाई के दावे सिर्फ दावे रह गए। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, उन्हीं से जानते हैं। तो जो है आप लोगों ने जिंदा लोगों का भी कब्रिस्तान बना दिया है और कचरे का भी कब्रिस्तान बना दिया है। टाइम से आपको पानी से ज़्यादा तो उस पर कचरा दिखेगा कि बंदा चलता हुआ चले जाए। इसके सामने ये कुछ भी नहीं उठता है, सिर्फ बातों बात ही होता है। मेयर साहब आते हैं, आके इंटरव्यू देते हैं, बातें करते हैं, आवाम को सिर्फ उसका हौसला देते हैं, उसके बाद काम तो हमें दिख ही नहीं रहा। कराची में तमाम नालों की यही हालत है। हर दफ़ा बारिश होती है, बारिश में ख़बरों में हम देखते हैं कि भाई एक ख़ानदान के 4 बंदे डूब गए हैं, एक ख़ानदान का एक बच्चा डूब गया है। हर जगह छोटे छोटे बच्चे नालों में गिर रहे हैं और मेयर साहब या जो भी है हुकूमत के बड़े बंदे हैं वो यही बोलते हैं कि इस दफ़ा हो जाएगा। शहरी कहते हैं गुज्जर नाले में मौजूद कचरे के ढेर इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से बारिशों से कबल किए गए दावे सिर्फ दावे ही रहेंगे। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ फरवाली, समा, कराची। कराची को मसाइल से निकालना है तो नई आईनी तरमीम लाना होगी। MQM ने मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। मुस्तफा कमाल ने कहा मौजूदा गवर्नेंस के निज़ाम में फरिश्ते भी कुछ नहीं कर सकते। शहर में पानी का मसला है कि K4 की तकमील के बाद भी पानी टैंकर्स में ही बिकेगा। आईनी तरमीम को ठंडे दिल से उस पर सोचा जाए, देखा जाए। हमारे मुल्क के आज का जो गवर्नेंस का निज़ाम है, इस निज़ाम में आप लोगों के डोर स्टेप तक इख्तियारात, वसाइल और उनके मसाइल का हल नहीं पहुंचा सकते। बहुत अजीब बात सुनने में आ रही है। K4 जो है सर 300 अरब रुपए तकरीबन लगाकर कराची तक 260 मिलियन गैलन पानी पहुंचेगा। कराची से ये पानी लियारी नहीं जा सकता, डिफेंस नहीं जा सकता। जो मौजूदा पहले की पानी की लाइनें उसी में पानी डाल देंगे 260 मिलियन गैलन का मतलब क्या होगा? वो पानी फिर टैंकरों में बिक रहा होगा। मुल्क में NFC अवार्ड को जो फॉर्मूला है वो 82% पॉपुलेशन बेस है। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है। अगर हमने इसको एड्रेस नहीं किया तो पाकिस्तान में आप कैसा भी बजट ले आएं, कैसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ कर लें, वो ठीक नहीं होगी। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। लाहौर के इलाके सुंदर में 2 बच्चे खेलते खेलते खुले मैन होल में जा गिरे। अहले इलाका ने एक बच्चे को तो बचा लिया, दूसरे की कई घंटे बाद लाश निकाली गई। उमर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। उमर, लाहौर में खुला मैन होल एक और बच्चे की जान ले गया है। जी बिल्कुल, ये सुंदर का इलाका है मराका, जहां पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक 5 साल का बच्चा खुले मैन होल में गिरने से जाँ बाक हो गया है। और अभी यहाँ पर जो सूरत हाल बनी हुई है कि जो इलाका मकीन है वो इतने ज़्यादा है कि यहाँ पर सिर्फ एक मैन होल जिसका ढक्कन मौजूद नहीं, बल्कि दर्जनों ऐसे मैन होल हैं जहाँ पर ढक्कन मौजूद नहीं है। और ये सब लोग बाहर हैं कि गुज़िश्ता 7 से 8 महीने हो गए इस इलाके की ये गलियाँ बन रही हैं और यहाँ पर जो मैन होल हैं उनको कवर करने का क्या तरीका है ये आपको दिखाते हैं कि ये ना सिर्फ एक बल्कि दर्जनों मैन होल हैं। इनके सराउंडिंग में जितनी गलियां हैं जहां पर ये जो खुले हैं
और किसी भी वक्त किसी बड़े खतरे का सबब बन सकते हैं। बल्कि आज तो एक अफसोसनाक वाकया पेश भी आ गया जिसके अंदर 5 साल का एक बच्चा, मासूम बच्चा जो गली में खेल रहा था, वो खेलते खेलते मैन होल में गिर गया, जिसको ढूंढने में इनको इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ा कि पहले एक मैन होल क्रॉस किया, फिर दूसरा, करते करते 12 मैन होल क्रॉस करने के बाद उस बच्चे को निकाला गया। और जब उस बच्चे को बाहर निकाला तो तिबी इमदाद देने की कोशिश की गई, लेकिन उसका दम घुट चुका था, वो जानबर ना हो सका। इस वक्त ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं वो यहाँ पर मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन सवाल यही है कि जो ज़िम्मेदार हैं वो कौन है, इसका तयन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 8 से 9 माह से इस इलाके की गलियाँ ज़ेरे तामीर थीं और जो यहाँ के मैन होल थे उनको इसी तरह कॉन्ट्रैक्टर ने खुला छोड़ा हुआ था और आज अफसोसनाक ये हादसा पेश आ गया। पुलिस का ये कहना है कि मुतल्लिका जो मुतासरा फैमिली है उनकी तरफ से दरखास्त वसूल होने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी दरखास्त उमर, इलाके के हवाले से भी बताएगा सुंदर, चूंकि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर फैक्ट्रीज भी हैं, मुलाजमीन भी यहाँ पर रहते हैं, मजदूर लोग भी यहाँ पर रहते हैं, इस इलाके के हवाले से बताएगा किस किस्म का इलाका है और डेवलपमेंट यहाँ पर क्यों नहीं हो रही, इलाका मकीनों का क्या कहना है? अच्छा, बिल्कुल, ये सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के बिल्कुल पास है, रिहायशी इलाका है, यहाँ पर इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज कम है, लोग रहते हैं और पक्के घर हैं, लेकिन गलियां कच्ची थी, उनकी तामीर जारी थी, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को ये ठेका दिया गया था। वासा की टीम्स यहाँ पर मौजूद ज़रूर होती हैं सुपरविजन के लिए, लेकिन गुज़िश्ता 8 से 9 माह से यहाँ के लोगों का बताना है कि यहाँ पर तामीरात जारी थी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेकिन ये मैन होल इसी तरह खुले छोड़े हुए थे। मैन होल इसी तरह खुले छोड़े हुए थे। उमर, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।